आज हम इराक में मौजूद दुनिया की उस मुकद्दस जगह की जियारत करने जा रहे हैं जहां मौला अली अल्लाह का जिक्र क्या करते थे, अल्लाह की इबादत क्या करते थे। वो जगह भी देखेंगे जहां मौला अली को शहीद किया गया। वहां पर पेश आने वाले एक मौजिज़े का भी जिक्र करेंगे जिसे देखकर हर आंख इश्कबार हो गई। ये भी बताएंगे कि मौला अली ने अपनी शहादत से पहले अपने बेटों को कौन से 3 राज बताए, किसने मौला अली की कब्र को खोदा। दोस्तों, यही वो कोफा के बाजार हैं जहां मौला अली गुजरते थे। इन गलियों की मिट्टी आपके पांव को बोसा लेती थी। आपके साथ हसन और हुसैन हुआ करते थे। वो क्या लम्हा होगा। 1400 साल का अरसा गुजरने के बाद आज भी इन गलियों में सुकून ही सुकून है। आज भी हजरत अली से मोहब्बत करने वाले इन गलियों में हजरत अली की आहट को महसूस करते हैं। जब शेर खुदा इन गलियों से गुजरते होंगे, हर तरफ सुनाटा छा जाता होगा। कूफा के लोग आपसे इस कदर मोहब्बत करते थे। इन लोगों की मोहब्बत से मजबूर होकर आपने मदीना की बजाय कूफा को अपना मरकज बनाया। इस शहर की गलियां आज भी मौला अली की मोहब्बत को याद करती हैं। तमाम देखने वाले हजरत अली से मोहब्बत करने वाले कमेंट बुक्स में सलाम या अली जरूर लिखें। शुक्रिया। हजरत अली से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आज देखते हैं कौन कौन हजरत अली से मोहब्बत करता है, कौन अहले बैत को सलाम करता है। जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान के बाद एक ऐसा गुरु बना जिसको खवारिज कहा जाता है। इन लोगों की सोच थी कि मुसलमानों के इख्तिलाफात की जिम्मेदारी इन 3 शख्सियात पर हैं, जिनमें मौला अली, अमीर माविया और उमरू बिन आस शामिल हैं। अगर इन तीनों को खत्म कर दिया जाए तो उम्मत एक बन सकती है। लिहाजा हजरत मौला अली को खत्म करने की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान बिन मुलजम पर। 20 रमजान को मौला अली फजर की अजान देने के बाद नमाज पढ़ाने लगे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने जहर में डूबी हुई तलवार से आपके सर पर एक ऐसा वार किया जिसकी वजह से पूरी मस्जिद में कहराम बरपा हो गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हर कोई अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को ढूंढने लगा। इतने में हजरत मौला अली ने अपने बेटे हसन से फरमाया, ए हसन, ये नमाज फजर का वक्त है। पहले फजर की नमाज को मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मेरी तरफ तवज्जो देना। इमाम हसन ने नमाज मुकम्मल करवाई। कूफा की मस्जिद में तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हुई, अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को पकड़कर हजरत अली के सामने पेश किया गया। उस वक्त कुछ लोग शहद का शरबत लेकर हजरत अली के पास आए। मौला अली ने जब अब्दुर्रहमान बिन मुलजम के चेहरे पर खौफ देखा तो फरमाने लगे, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मुझ पर वार करने वाले को जरूरत है। ये शरबत इस शख्स को पिला दो। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। इस आदमी ने मुझ पर एक वार किया है, लिहाजा मेरी तुम लोगों को नसीहत है कि तुम भी इस पर एक ही वार करना। अगर ये जिंदा बच जाए तो मेरी तरफ से आजाद कर देना, और अगर ये एक वार से खत्म हो जाए तो उसके जिस्म के इर्जा को नुकसान न पहुंचाना, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन शख्स वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो हजरत मौला अली के अदल व इंसाफ को देखकर रोने लगे। इसके बाद हसन, हुसैन और अब्बास आपको लेकर घर की तरफ चल पड़े। आपने लोगों को हुक्म दिया कि अपने घरों की तरफ चले जाओ, क्योंकि मेरी जख्मी होने की खबर मेरी बेटियों तक पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि उनके रोने की आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंचे। इसके बाद जब आप घर गए तो औरतों ने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया, मैंने हुजूर से सुना था, ए अली, तुम्हें मुसलमान शहीद करेंगे। जब तबीब को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, तलवार जहरीली थी जिसकी वजह से जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। मौला अली बिस्तर पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते। जब 20 रमजान का सूरज तुलुआ हुआ तो आपने हसन को हुक्म दिया, तमाम अहले बैत को इकट्ठा करो। चुनांचा सब लोगों को इकट्ठा किया गया तो आपने फरमाया, अब उस खानदान का वारिस मेरा बेटा हसन है। जिस चीज का ये हुक्म दे उसको मानना। फिर हसन से कहा, जितना हो सके अपनी जबान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना।
अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। हमेशा इस बात की कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन न बने। हमेशा तकवा को अख्तियार करना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब भी आ जाए तो तब भी इससे दिल न लगाना। दुनिया की चीजें न मिलने पर अफसोस न करना। हमेशा हक बात करना और मजलूमों की मदद करते रहना। ए मेरी बेटे, यतीमों के हुकूक का ख्याल रखना और उन्हें कभी भी महरूमी का शिकार न होने देना। कुरान को मजबूती से थामे रखना, नमाज को वक्त पर अदा करना और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना। मैंने हुजूर से सुना है कि लोगों के दरमियान सुलह करवाना हजारों सालों के रोजे और नमाजों से बेहतर है। पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना, अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरते रहना, अपनी जान, माल और जबान के बारे में मुहतात रहना। न किसी का माल गस्ब करना और न ही किसी को हाथ और जबान से तकलीफ देना। सब मुसलमानों को कहना कि खलूस और मोहब्बत के साथ रहें, वरना दूसरे लोग हम पर मुसल्लत हो जाएंगे। अगर तुमने इस बात पर अमल न किया तो पस्ती तुम्हारा मुकद्दर होगी। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को एक वार से खत्म कर देना। मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। मेरे जनाजे को एक ऊंटनी पर रख देना, फिर वो ऊंटनी जिस जगह रुकेगी वहीं पर मेरी कब्र तैयार कर देना। मेरी कब्र के बारे में किसी को न बताना। अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र को खोद कर वहां से मेरे जिस्म को निकाल लें। फिर मौला अली अब्बास को देखकर फरमाने लगे, ए अब्बास, आज से हुसैन तुम्हारे आका हैं और तुम इनके गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना। ए हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर हुजूर ने सुनाई थी। तुम्हें 3 दिन भूखा रख कर करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। तुम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना। तुम जन्नत के शहजादे हो, जबकि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस वक्त हम मौला अली के रूजे पर पहुंचने वाले हैं। यही वो मस्जिद है जिसके अंदर मौला अली को जख्मी किया गया। लाखों सलाम हूं अहले बेत पर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, रेत के जरों के बराबर, आसमान के सितारों के बराबर और समंदर की झाग के बराबर। तमाम देखने वाले, हजरत अली से मोहब्बत करने वाले एक बार लाजमी तौर पर सलाम अहले बैत जरूर लिखें। ये वो मेहराब है जहां मौला अली को जख्मी किया गया। उस दिन फज्र का वक्त था, रमजान का महीना था, जिसकी वजह से मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी थी। मगर इसके बावजूद इब्ने मुलजम कामयाब हो गया। ये मस्जिद 1400 साल पुरानी है। इसकी बुनियाद साद बिन अबी वकास ने रखी थी। मौला अली इसी मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। आज ये मस्जिद मुसलमानों का एक सकाफती वर्सा है। लाखों लोग इस मेहराब की जियारत करने के लिए आते हैं। ये वो जगह है जहां हजरत अली आराम फरमा रहे हैं। ये आपका रोजा मुबारक है। इस जगह पर बेशुमार रिश होता है। ए मेरे मौला, बेशक आप इल्म का शहर थे। ए मेरे मौला, बेशक आप हुजूर के रफीक थे। जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा वो हुजूर से बुग़्ज़ रखेगा। आप कल भी अजीम थे, आज भी अजीम हैं और हमेशा अजीम रहेंगे।